हर हर महादेव मित्रों, इस समय दिल्ली में भी अब केदारेश्वर भगवान का मंदिर बनाने जा रहे हैं। सब डुप्लीकेट होता चला जा रहा है। लोग एक का दो कर देते हैं। वर्तमान में कितने शंकराचार्य अपने नाम के आगे लिखने लग गए हैं। तो उसी प्रकार से अब भगवान केदारेश्वर का हूबहू मंदिर यदि दिल्ली में बनेगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो श्रद्धालु अथवा जो संत उसका समर्थन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हमारी दृष्टि में मंदिर जरूर बनाए दिल्ली में, लेकिन वो केदारेश्वर भगवान के नाम से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि केदार की महिमा तो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में ही है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया, केदारम हिमवत पृष्ठे। केदार भगवान कहाँ रहते हैं? हिमालय के पृष्ठभाग में। तो हिमालय में ही भगवान केदारेश्वर की महिमा है। हिमालय तु केदारम पाठ भेदांतर से हिमालय में भगवान केदारेश्वर रहते हैं, इसलिए उनका दर्शन का महत्व वहीं है। अन्यत्र यदि कोई मंदिर अगर श्रद्धालुओं को बनाना ही है तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का मंदिर नहीं, थोड़ा अन्य प्रकार का मंदिर बनाना चाहिए, अन्य नाम से मंदिर बनाना चाहिए, और उस मंदिर की स्वयं महिमा बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार से केदारेश्वर का मंदिर यदि वहाँ बना दिया जाएगा तो कुछ समय आने के पश्चात लोगों में भ्रम फैल जाएगा कि केदारेश्वर हिमालय में भगवान केदारनाथ का दर्शन करने उत्तराखंड जाएं कि दिल्ली जाएं। तो ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इस प्रकार से वहाँ पर यदि मंदिर का निर्माण ही करना है तो भोलेनाथ के अन्य मंदिर का निर्माण कीजिए, उसका स्वरूप भिन्न होना चाहिए। हाँ, ज्योतिर्लिंगों की महिमा जहाँ पर है वहीं रहेगी। ये शुभ संकेत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान भी यही बात कह रहे थे कि यह ठीक नहीं है, और केदार घाटी में रहने वाले केदार क्षेत्र के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। वो अच्छा है, विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि जो स्थान जहाँ है उसकी वही महिमा होती है, और ये महिमा कोई मनुष्य नहीं बनाता, साक्षात भगवान ही वहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए कहीं से शिला ले जा कर के दिल्ली में स्थापित कर देना, अन्यत्र स्थापित कर देना, यह भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। इससे आगे चल के भ्रम फैलेगा। ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। हम श्रद्धालुओं से और संतों से भी ये निवेदन करते हैं कि यदि कहीं भी कोई मंदिर बनाना हो तो उस मंदिर को थोड़ा भिन्न बनाइए, किसी मंदिर की नकल मत कीजिए, उसका डुप्लीकेट मत कर दीजिए। तो इसलिए हिमालय में ही भगवान केदारेश्वर की महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भगवान महादेव की महिमा गाते हुए कहते हैं, महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोरगाद्यैर्केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। तो भगवान केदारनाथ की महिमा उत्तराखंड की भूमि में है। हाँ, उनका दर्शन करने के लिए आएँ, लाभ उठाएं, और इस प्रकार कह देना कि जो वृद्ध लोग हैं वो केदारेश्वर नहीं जा सकते, हिमालय में नहीं जा सकते,
केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा सकते, इसलिए हम दूसरा उसी प्रकार का नक्शा लेकर के अन्यत्र मंदिर का निर्माण कर देंगे, यह आगे चल के भ्रम में डालने वाला है। इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। महाद्रिपार से चतटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनीन्द्रैः सुरासुरैर यक्ष मुहुरगाद्यैः केदारमीशम शिवमेकमीडे। भगवान केदारेश्वर की महिमा तो हिमालय के पृष्ठभाग में है, इसलिए निश्चित रूप से हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार का प्रयास न किया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही सोचेगी कि वो सही है कि ये सही है, कहाँ जाएं क्या जाएं, इस प्रकार के ही प्रश्नों में उलझी रहेगी। सुलझने का कार्य भी होना चाहिए। तो यह हमने इस केदारेश्वर भगवान के बारे में अपनी राय प्रस्तुत किया। तो आजकल हिंदुत्व के बारे में तो लोग बोलते ही रहते हैं, हिंदुओं के प्रति लोगों की घृणा बढ़ती चली जा रही है। अत्यंत निंदनीय है देश में रहते हुए और देश के शासक बनने की इच्छा करने वाले हिंदुओं की निंदा करते हैं। अरे देश तो हिंदुओं का है, ये देश तो सनातनियों का है, और उन्हीं के प्रति घृणा का भाव रख कर के तुम राज्य करना चाहते हो। हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, इस प्रकार की बात अत्यंत निंदनीय और अत्यंत घृणा योग्य बात है। बड़ी दुखद बात है, दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के ऊपर शासन करने के इच्छुक इस प्रकार की बात करते हैं, भारत की संसद में इस प्रकार की बात करते हैं। निश्चित रूप से ये अत्यंत निंदनीय है। अरे हिंदू तो सहिष्णु है, हिंदुत्व में जितने गुण हैं अन्यत्र कहीं मिलेंगे क्या तुम्हें? इस प्रकार से हिंदुओं के बारे में कहना यह हमारी दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा गर्हित है। इस प्रकार का नहीं कहना चाहिए। और श्री अयोध्या में भाजपा की हार हो गई तो कई लोग ऐसा भी कहने लग गए कि अयोध्या वासी जो है धोखा दे दिए, इसलिए अयोध्या में राम जी का दर्शन करने जाएं तो अयोध्या वासियों से किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं खरीदें। इस प्रकार का कहना यह सब अत्यंत दुर्भाग्य ही पूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भगवान के धाम में रहने वाले अवध के निवासी साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं, उनके प्रति अपराध करना भगवान के प्रति अपराध करना है। अरे वोट बैंकिंग सब ये चलने वाला है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, देश रहना चाहिए। हाँ, देश हमारा आराध्य है, हमें देश की सेवा करनी है। तो निश्चित रूप से अब केवल उसमें अयोध्या का दोष थोड़ी है, वो अन्यान्य भी अगल बगल के वह स्थान हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो उन्होंने यदि उस पार्टी को वोट दे दिया होगा तो देश को जिता दिया। तो इस प्रकार से अवधवासियों को गाली नहीं देना चाहिए। लिखा हुआ है कि अयोध्या च परम धाम सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या परब्रह्म का स्वरूप है और सरयू सगुण साकार भगवान श्री राम का स्वरूप है, और तन निवासी उस अयोध्या में निवास करने वाले जो लोग हैं वो साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं। इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। अब जो गलती हो गई, गलती सबसे होती है, इसलिए और निश्चित रूप से ये बात तो हमें भी अच्छी नहीं लगती है कि जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई उन्हीं लोगों की पार्टी को जीत मिली। तो ये तो ठीक नहीं है, पर अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की भावना और अवधारणा रखते हुए किसी के प्रति किसी प्रकार की दुष्ट टिप्पणी न की जाए, क्योंकि अवधवासी धामवासी भगवान के स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार से हिंदुत्व के बारे में तो बड़ा निंदनीय कृत्य हुआ। हिंदुओं के लिए
इस प्रकार की अपने हृदय में घृणा रखना, यह निश्चित रूप से उन लोगों का दुर्भाग्य है जो अपने हृदय में इस प्रकार की भावना रखते हैं, और निश्चित रूप से उनको इसका फल भी मिलेगा और उनको कुछ न कुछ ऐसा होगा उनके साथ, ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू क्या चीज़ है, हिंदुत्व क्या चीज़ है। तो निश्चित रूप से जो हिमालय और भगवान महादेव से हमारे 4 धाम दिल्ली में बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और उस प्रकार की नकल करके किया जा रहा है, यह भी ठीक नहीं है। तो 3 विषयों पर आज हमने अपना मत प्रस्तुत किया। तो हम सभी सज्जनों से यह आग्रह जरूर करेंगे कि जो केदारेश्वर मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है, सुना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहाँ गए और उन्होंने ही उसका शिलान्यास किया, वहाँ यहाँ से शिला लेकर के वो गए, तो यह भी ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ का मंदिर की नकल वहाँ करना ठीक नहीं। अगर वहाँ के श्रद्धालु उत्तराखंड से ही ज़्यादातर, वहाँ एक वीडियो में मैं देख रहा था, तो ठीक है, लेकिन वो मंदिर दूसरे ढंग से होना चाहिए। भगवान केदारनाथ के नाम से बना देना और उसी प्रकार का बनाना, ये तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम उत्तराखंड वासियों के मन को दुखी करता है, क्योंकि उत्तराखंड में पौराणिक महिमा है भगवान भोलेनाथ की, भगवान केदारनाथ की, भगवान बद्रीनाथ की, यमुनोत्री, गंगोत्री, यह 4 धाम हमारे हैं। तो यह 4 धामों के प्रति हमारी मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सबको अपने देश के हित में, अपने राष्ट्र के हित में, अपने सनातन के हित में रत रहना है। निरंतर ऐसा प्रयास करना है कि किसी प्रकार हमारी और हमारे देश, हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य के प्रति कोई उंगली उठाने का कुत्सित प्रयास न करे। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।